हरे कृष्णा। अब मेरे पीछे ये प्रणाम मंत्र दोहराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का इस लाइट ऑफ भागवत अर्थात भागवत प्रकाश के सत्र में स्वागत है।
ये जो हमारा लाइट ऑफ भागवत का प्रोग्राम है, ये हर वीकेंड पे संध्याकालीन 5 बजे इसी हॉल में प्रस्तुत होता है. एवरी सैटरडे एंड संडे एट 5 PM वी कंडक्ट दिस लाइट ऑफ भागवत सेशन. जो लोग आज पहली बार इस कक्षा में आए हैं, क्योंकि मुझे कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, जो लोग हमेशा से नहीं आते रहे हैं, रिक्वेस्ट गूगल मीट पे सब म्यूट हो जाए, समवन इज अनम्यूट. जो लोग आज इस कक्षा में पहली बार आए हैं, तो यहाँ पर हर सैटरडे और संडे हम कुछ भागवत के विषयों पर चर्चा करते हैं. शनिवार का जो सत्र होता है उसमें ज़्यादातर भक्त चरित्र के ऊपर चर्चा होता है, या फिर दूसरे जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स है जो कि आज के समय में बहुत ही उपयोगी है या रेलेवेंट है, उनके ऊपर चर्चा होता है. और रविवार का जो सत्र होता है वो ज़्यादातर भगवत गीता के डिस्कशन पर समर्पित होता है. यहाँ पर भगवत गीता के अध्ययन में इसके ऊपर चर्चा करते हुए हम दूसरे अध्याय तक पहुँच गए हैं. दूसरा अध्याय भी ज़्यादातर हमने डिस्कस कर लिया है लास्ट वीक, जो कि इस नव वर्ष का पहला रविवार था, तब हमने इसका पिछला सत्र किया था. तो लास्ट सेशन और अभी के सेशन में लगभग 22 दिनों का अंतराल आ गया है, 22 डेज़ का गैप हो गया है. तो अब कितने लोगों को कितना याद है ये मुझे भी याद नहीं. तो एक बार उस पर हम लोग देखेंगे कि हमने लास्ट टाइम जो 1 जनवरी था तब हमने क्या डिस्कस किया था. तो जो हमारा कोई किसी को याद है, कोई बताना चाहेगा जो लोग थे उस दिन? ये वाला वर्ष किया था हमने. नहीं, यहाँ पर जो दूसरा अध्याय है, यहाँ पर जो इसका आखिरी अंश है, जो लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, यहाँ पर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिचुएशन ऑफ स्थित प्रज्ञा. स्थित प्रज्ञा के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं. तो जो स्थित प्रज्ञा वाला जो स्तर होता है, जो सिचुएशन होता है, वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, वे किस प्रकार से अपने जीवन को व्यापन करते हैं, उसके ऊपर अर्जुन ने भगवान से कई प्रश्न किए हैं, जिसका उत्तर भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को दे रहे हैं. तो स्थित प्रज्ञा जो स्थिति होती है, दैट एक्चुअली कम्स व्हेन यू आर डूइंग एक्टिविटीज़ इन द भाव ऑफ निष्काम कर्म योग. तो निष्काम कर्म योग के ऊपर हमने इसके पहले डिस्कशन किया है कि किस प्रकार से आप जो अपना कोई भी कार्य करते हैं उसके फल के प्रति अनासक्त होकर आपको उस कार्य को करना है. आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू सिट विद कॉन्सेंट्रेशन. सो यहाँ पर निष्काम कर्म योग किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर हमने चर्चा किया है. तो हम जो भी अपना एक्टिविटी करते हैं, हम जो भी अपना कार्य करते हैं, उसके फल के प्रति हमें अनासक्त रहना है. जब हम लोग ने वर्स नंबर 2.47 के ऊपर डिस्कशन किया था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से अपने किसी भी एक्टिविटी में फल से अनासक्त होकर आप किस प्रकार कार्य कर सकते हैं, उसे निष्काम कर्म योग कहा जाता है. तो अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में, अर्थात सबके जीवन में, देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ ड्युअलिटी. जितने भी लोग जिस भी प्रकार के कार्य कर रहे हैं, उसमें वो किसी कार्य में या तो सफल होते हैं या असफल होते हैं. पर कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते. दे आर ऑलवेज इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड. जैसे अगर आप किसी को पूछोगे कि भाई आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो वो हमेशा यही कहेगा कि हाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन ये तकलीफ़ है.
हाँ अच्छा है पर ये चीज़ ऐसा होता तो और अच्छा होता। सो देर इज़ ऑलवेज ड्युअलिटी कि हम कह भी रहे हैं कि अच्छा है पर उसी समय हम ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता। सो हम जो अपना कर्म करते हैं उससे हमें जो फल की इच्छा होती है वो कभी तो हमें प्राप्त होता है और कभी नहीं भी प्राप्त होता। और जो फल की हम आशा करते हैं वो फल हमारे हाथ में कितना होगा या कितना नहीं होगा उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन उस 2.47 में किया था। जब लास्ट टू लास्ट वीक जब हम इस सत्र में डिस्कशन कर रहे थे तो ये जो 58 नंबर का जो वर्स है, यदा संहरते चायम कूर्मो नीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल दिया है कूर्म का, कूर्म अर्थात टॉर्टाइस, कछुआ। तो यहाँ पर कछुआ का जो एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं कि जिस प्रकार कछुआ किसी भी परिस्थिति में अपने इंद्रियों का निग्रह कर लेता है, निग्रह अर्थात ही इज़ एबल टू टेक बैक हिज सेंसेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसी प्रकार अगर हम भी किसी भी परिस्थिति में अपने इंद्रियों का निग्रह कर पाते हैं तो देन दैट पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन ऑफ सोबर इंटेलिजेंस। तो उस पर्सन को आप एक समझदार मनुष्य समझ सकते हैं। अब यहाँ पे इंद्रिय निग्रह का अर्थ उस समय हमने डिस्कस किया था कि हम अगर अपना कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वी शुड हैव फुल फोकस टुवर्ड्स डूइंग दैट एक्टिविटी। वहाँ पे इस एग्जाम्पल को लिया गया था कि जैसे एक स्टूडेंट है, इफ़ अ स्टूडेंट इज़ डूइंग हिज वर्क ऑफ स्टडी तो ही नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट फुली ऑन डूइंग हिज स्टडी। या फिर अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है तो ही नीड्स टू फुली कॉन्सेंट्रेट ऑन डूइंग द एक्टिविटी और डूइंग हिज जॉब असाइनमेंट वॉट एवर ही इज़ डूइंग। तो वहाँ पर जो हमारे सेंसेस हैं वो इधर उधर भागते हैं। वी ऑलवेज टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वर्क विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उस समय पर जो चीज़ ज़रूरी नहीं होता वो करने का ज़्यादा मन करता है और वो करने में ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो वहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है कूर्म वाला है, टॉर्टाइज वाला, दिस इज़ वेरी एप्ट कि वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन उस समय पर उसी कार्य को फुल कॉन्सेंट्रेशन से करना है। तो जो एक योगी का या एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य की जो परिस्थिति होती है वो इसी प्रकार की होती है कि ही इज़ एबल टू कंट्रोल हिज सेंसेस एंड ही इज़ एबल टू डिवोट ऑल हिज एनर्जी इन द वर्क विच ही इज़ डूइंग। तो दैट इज़ द सिचुएशन विच वी शुड स्ट्राइव फॉर। और हमें भी अपना जो भी कार्य कर रहे हैं उसे फुल कंसंट्रेशन से उस समय पर करना चाहिए। इसके बाद वाला जो श्लोक था, श्लोक नंबर 59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार जैसे इंद्रिय निग्रह को करने का रिकमेंडेशन भगवान ने दिया, पर ये करना किस प्रकार से है। यहाँ पे आई हैड डिस्कस दैट डूइंग थिंग्स आर्टिफिशियली, अगर आप कोई चीज़ आर्टिफिशियली करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक आप नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ यू हैव रियलाइजेशन, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग या टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, देन यू विल बी एबल टू मेंटेन इट। बट अगर आप आर्टिफिशियली कोई चीज़ करते रहेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जैसे कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसे मीठा खाने से मना किया जाता है क्योंकि वो डायबिटीज़ की गोली खा रहा है, लेकिन इससे उसका मीठा खाने के प्रति जो आसक्ति है वो ख़त्म नहीं होती। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो फिर मिठाई खाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, दिस इज़ अ सिचुएशन विच इज़ क्रिएटेड आर्टिफिशियली फॉर दैट पर्सन। तो अगर कोई सिचुएशन आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। यहाँ पर हमने वो एग्जाम्पल भी लिया था कि चीज़ों को अनुभव करने का भी कई तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो एक दूसरे को देखकर सीख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वे खुद कर कर सीखते हैं। और इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है वो भी हमने उस समय पर डिस्कस किया था। तो ये अभी तक का डिस्कशन है जो हमने 1 जनवरी को किया था। उसके अलावा पिछले सप्ताह हमने इस मंदिर का एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट किया था। कितने लोग आए थे एनिवर्सरी में कि मैं नहीं आ पाया था? तो कोई शेयर करना चाहेगा कैसा एक्सपीरियंस था, उनको कैसा लगा? 45th एनिवर्सरी था शायद, 45 इयर्स। कोई शेयर करना चाहेगा?
मंदिर का स्थापना दिवस था उस दिन। हाँ। और उस दिन जब कीर्तन अटेंड किया, लेक्चर्स भी मैंने अटेंड किया था यूथ में। इवन लेक्चर्स तो नहीं था, कीर्तन था। और यहाँ पे ड्रामा भी। ड्रामा, हाँ, वो ड्रामा यूट्यूब पे भी डाला है। अभिषेक भी था, प्रसाद नहीं था। सबसे मैं महाराज जी का दर्शन। और कोई? अभिषेक दर्शन लिया। अच्छा, पूरी भी था, मतलब आपको रेगुलर वाले में भी पूरी चाहिए? तो वो एनिवर्सरी वाला दिन ही एक ऐसा दिन होता है जब तीनों ऑल्टर्स पे एक साथ अभिषेक होता है भगवान का। तो दैट इज़ द ओनली डे व्हेन ऑल द 3 ऑल्टर्स आर हैविंग अभिषेक टुगेदर। नहीं तो बाकी जो भी त्यौहार होता है उस दिन जिस भगवान का प्राकट्य उत्सव है केवल उन्हीं के विग्रह का अभिषेक होता है। जैसे रामनवमी पे केवल राम जी का होता है, जन्माष्टमी पे केवल कृष्ण जी का होता है, और गौर पूर्णिमा पे केवल गौरांग महाप्रभु का होता है। पर एनिवर्सरी वाले दिन you can find abhishekam of all the 3 together. So that is one of the most different aspects of the temple anniversary. तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही परिश्रम करके इस मंदिर की स्थापना की है। वो सब कहानी तो आप लोगों को पता होगी कि किस प्रकार से इस मंदिर को स्थापित करने में प्रभुपाद जी ने किस किस प्रकार की कठिनाइयों का, या प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उन्होंने किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो ये हमारा बहुत ही एक सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आज इस समय इस हॉल में बैठकर जो भगवत गीता का श्रवण कर पा रहे हैं, इसके ऊपर डिस्कशन कर पा रहे हैं, इसे समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। ये केवल और केवल प्रभुपाद जी और जो गुरु परंपरा है उसकी कृपा से संभव हो पा रहा है। यहाँ पर कोई बोलने के लिए चाहे कोई भी बैठ जाए, मैं बैठूं या कोई दूसरा पर्सन बैठे, ये बोलने वाले का सामर्थ्य नहीं है। ये केवल गुरु कृपा और गुरु परंपरा की कृपा से जो किसी भी वक्ता से बुलवा दिया जाता है वही वो बोल रहा होता है। तो यहाँ पर जो भी कार्य होता है या जो भी एक्टिविटीज़ इस मंदिर में होती है वे केवल और केवल प्रभुपाद जी की कृपा से और प्रभुपाद जी और श्री श्री राधा रास बिहारी जी के संतुष्टि के लिए ही की जाती है। और भक्ति का अगर आप एक मर्म समझेंगे या मर्म देखेंगे तो भक्ति इज़ ऑल अबाउट डूइंग एक्टिविटीज़ फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द लॉर्ड, नॉट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर सेल्फ। तो अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए हम भक्ति नहीं करते, हम भक्ति करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, गुरुदेव की संतुष्टि के लिए और गुरु परंपरा की संतुष्टि के लिए। तो कई बार जो ऐसा देखा गया है कि जो ये लोग सो कॉल्ड वो कहते तो हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके भक्ति में कई प्रकार के इच्छाओं के परत होते हैं, उसमें कई प्रकार के डिमांड्स का एक लेयर होता है। तो वो जो लेयरिंग हम कर बैठते हैं अनजाने में, पीपल डोंट हैव रियलाइजेशन अबाउट दैट द डिवोशनल लाइफ विच दे आर प्रैक्टिसिंग इज़ एक्चुअली नॉट द वे टू डू इट। बट उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर स्टार्टिंग में आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिसकी पूर्णता आप चाहते हैं और वो धीरे धीरे पूर्ण हो भी रही है, सो दैट शुड गिव अ मोटिवेशन टू यू। बट उसका ये मतलब कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी कोई इच्छा है वो पूरी हो गई तो आप उस लेयर के ऊपर एक दूसरा लेयर बना देंगे। तो कई बार हमारे जीवन में होता है ऐसा ही है कि एक लेयर ख़त्म होता है, हम उस पर दूसरा लेयर चढ़ा देते हैं। हमें करना ऐसा है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ द लेयर्स, कि जितने भी हमारी इच्छाएं हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वे ख़त्म तो 100% इस जीवन काल में कभी होगी नहीं, लेकिन मिनिमाइज हो सकती है। दे विल नेवर गेट ओवर। अब मैं यहाँ पे 10 साल से जैसे सेवा कर रहा हूँ ना 2012 से, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे सारे लेयर्स हट गए। तो दैट डिज़ायर्स विल ऑलवेज बी देयर, यू विल नेवर बी डिज़ायरलेस, बट द डायरेक्शन ऑफ द डिज़ायर्स कैन बी चैनल्ड। पहले जिस प्रकार के डिज़ायर होते थे अभी भी अगर उसी प्रकार के हैं, देयर हैज़ बीन नो चेंज, तो उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। पहले डीजे और डिस्को में जाने का डिज़ायर होता था, पर अब वो नहीं है। अब डिज़ायर है कि मंदिर में आके डांस करें, तो दैट इज़ अ चेंज। डिज़ायर ख़त्म नहीं हुआ, वो चेंज हो गया।
पहले होटल में खाने का डिज़ायर होता था, अब मंदिर में प्रसाद खाने का होता है। तो आपने खाना छोड़ा नहीं, उस डिज़ायर को परिवर्तित कर दिया। तो इसी तरीके से हमें अपने डिज़ायर्स को ख़त्म नहीं करना है, बस उसे चैनलाइज करना है। सो दैट इज़ हाउ डिवोशनल लाइफ इज़ प्रैक्टिस। तो आपको अपने हर इच्छा को केवल भगवान की ओर उसको डायरेक्ट करना है, कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं करनी है। और जो चीज़ें ख़त्म होनी है वो ख़त्म अपने आप ही हो जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं बहुत लास्ट मोर देन 2 to 3 वीक्स से कि इंद्रिय निग्रह करना है, कि यू हैव टू डू सेंस कंट्रोल। ऐसे बोलने के लिए तो सेंस कंट्रोल लगता है कि हाँ ठीक है, सेंस कंट्रोल करने के लिए बोला है भगवद गीता में, कर लेंगे, या कौन करता है, छोड़ो हमसे नहीं होगा। कई लोगों का ऐसा भी होता है, कई लोग उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं छोड़ो जाने दो, 1 घंटा सुन लिया, ठीक है हो गया, थोड़ा पुण्य मिल गया, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट वीक फिर आ जाएंगे। तो हर प्रकार के लोग होते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें इस चीज़ को किस प्रकार से अपने जीवन में लाना है। तो ये जो सेशन है, इट इज़ लाइक अ क्लासरूम सेशन। ये जो सेशन है, दिस इज लाइक अ क्लासरूम सेशन। यहाँ पर हम जो डिस्कशन करते हैं इज लाइक डिस्कसिंग ऑफ हाउ डिस्कशन हैपेंस इन अ स्कूल। तो जब ये सेशन हमारा शुरू हुआ था स्टार्टिंग में, तभी हमने देखा था कि गीता को समझने का जो मर्म है वो क्या होता है। तो गीता को समझने के लिए यू शुड हैव अ स्टूडेंट माइंडसेट। तो ये जो स्टूडेंट माइंडसेट है, ये हर एक के अंदर होता तो है, लेकिन वो समय के साथ कम हो जाता है। क्योंकि हम जब स्कूल में होते हैं तब तो हमारे अंदर ज़बरदस्ती पढ़ना ही है और तो कोई ऑप्शन है नहीं। बट जो चीज़ें ज़बरदस्ती की जाती है वो ज़्यादा दिन नहीं रहती। जैसा अभी हमने 59 या 58 में देखा कि किसी भी विषय को अगर आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। पर कोई चीज़ अगर नेचुरली आ रही है तो दैट यू विल बी एबल टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसलिए ये जो स्टूडेंट वाला जो माइंडसेट है, क्योंकि ये आप विद्यालय में या अपने विश्वविद्यालय में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में ज़बरदस्ती का करते हैं, खाली जॉब मिलने तक, या खाली जॉब मिलने जितना, या 10 लाख 20 लाख का पैकेज मिलने जितना। इसलिए वो जो स्टूडेंट माइंडसेट है, वो जो इंक्विजिटिव माइंडसेट है या जो रिसर्च माइंडसेट है, वो ज़्यादा लोगों में बचता नहीं है। बट इस ग्रंथ को समझने के लिए दैट स्टूडेंट माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी पिछले 6 महीनों में आप लोग में कितना वो स्टूडेंट माइंडसेट आया, ये तो आप लोग स्वयं उसका आकलन कर पाएंगे कि whether you have been inquisitive or you have been understanding it or not. So that is what is required. If you are not having that inquisitive or learning attitude, तो आप इस ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अर्जुन भी भगवान का शिष्य बना था, शिष्यस्तेहं साथी माम त्वां प्रपन्नम। तो जब अर्जुन ने भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया था, उसके बाद भगवान ने ये ग्रंथ उसे सुनाना प्रारंभ किया। तो हमें भी अर्जुन की तरह ही भाव रखकर एक स्टूडेंट माइंडसेट से इस ग्रंथ को समझना है। और एक स्टूडेंट जो होता है, जो एक रियल स्टूडेंट होता है, उसका जो इंद्रिय निग्रह है वो स्वयं ही हो जाता है। इफ ही इज वेरी डिवोटेड टुवर्ड्स द स्टडी विच ही इज डूइंग। जैसे आपने देखा होगा कोई साइंटिस्ट होते हैं या कोई पीएचडी का काम करने वाले होते हैं या कोई आईआईटी वगैरह की पढ़ाई करने वाले होते हैं, दे आर सो सीरियस कि उनके जो सेंसेस होते हैं वो अपने आप ही पढ़ाई में लग जाते हैं। दे डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड कि टीवी देखना है, नेटफ्लिक्स देखना है, या उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, या हमें घूमने जाना है, वैसा नहीं होता। वो अगर आप किसी चीज़ के प्रति डिवोटेड है तो इंद्रिय निग्रह स्वयं हो जाएगा। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज a genuine attempt or is an innate desire कि आपके अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है या वो ट्रेंडिंग है इसलिए आप वो चीज़ को कर रहे हो। तो ट्रेंड तो हमेशा बदलते रहता है, तो नया नया हैशटैग हम भी बना के देखते रहते हैं। अभी जो भी हैशटैग चल रहा होगा तो कल कोई और हैशटैग आ जाएगा, फिर वो ट्विटर पे ट्रेंड होगा, उसके बाद कुछ और आएगा। सो आर्टिफिशियल थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, बट जो चीज़ रियलाइजेशन है वो लंबे समय तक रहती है। एंड ओनली दैट रियलाइजेशन यू विल बी एबल टू ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स। अगर आपके
खुद के पास ही वो ज्ञान नहीं है या आपके खुद के अंदर ही वो दृढ़ता नहीं है, तो आप दूसरे को भी वो चीज़ नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके बोलने में उतना प्रभाव ही नहीं होगा कि दूसरा जो सामने वाला है वो प्रभावित हो सके, क्योंकि आप खुद ही प्रभावित नहीं है उससे। तो डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो अभी हम यहाँ पे जो इंद्रिय निग्रह या सेंस ग्रेटिफिकेशन को कम करने के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर सेंसेस, कोई बताना चाहेगा? हमारी जो इंद्रियां है वो तो मतलब जो चीज़ों से हम इंफॉर्मेशन परसीव करते हैं उसको सेंसेस बोलते हैं। बस जिससे इंफॉर्मेशन परसीव नहीं करते ऐसे और भी चीज़ें होती हैं। उससे भी कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन हम परसीव करते हैं। इनटेक भी होता है और आउटपुट भी होता है, एवरीथिंग। सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोग इनटेक करते हैं वैसे भी इंद्रियां हैं, और कुछ से हम आउटपुट देते हैं वैसे भी इंद्रियां हैं। तो अगर हम और कोई इंद्रियां मतलब क्या, सेंसेस मतलब क्या? 5 बेसिक जो होते हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, ये तो सबको पता है। मतलब भगवत कार्य में वो इंद्रियों का यूज होना जरूरी है, तभी वो इंद्रियां फलित हुई है। ठीक है। We are connected to the outside world through our senses. डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको सेंसेस का समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर इसका एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट से फिर सबको याद रहता है, फोटो भी निकाल सकते हैं। तो अगर सांख्य फिलॉसफी अगर हम देखें, सांख्य में 25 प्रकार के तत्वों का डिस्क्रिप्शन आता है। 25 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। उसमें जो प्रथम होते हैं वो होती है पांच तन्मात्राएं होती है। हिंदी आता है सबको? क्योंकि मुझे ये इंग्लिश में नहीं आता, मैंने हिंदी में पढ़ा है इसलिए मैं हिंदी में ही बता। 5 तन्मात्राएं होती है, 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। ठीक है, 5 जो तन्मात्राएं होती है वो क्या होती है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ठीक है, ये समझा सबको? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 तन्मात्राएं होती है। और ये जो चीजें हम परसीव करते हैं ये हम करते हैं 5 ज्ञान इंद्रियों से। तो जैसे शब्द के लिए है श्रवण अर्थात यंस, जिससे हम श्रवण करते हैं। स्पर्श के लिए है त्वचा, श्रवण मीन्स हियरिंग। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, वो जो वर्ड्स है वो हम श्रवण मतलब हियरिंग। त्वचा यानी स्किन। रूप होता है नेत्र से मतलब आईज। रस होता है रसना से यानी जिह्वा या टंग। और गंध होता है नासिका से। तो हिंदी संस्कृत भी आप सीख जाएंगे। सो दीज आर दी 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां। कितना हो गया? 10 हो गया 25 में से। उसके बाद होती है 5 कर्मेंद्रियां होती है। ये कहाँ लिखने का फिर इसमें 5 कर्मेंद्रियां होती है। तो कर्मेंद्रियां जो होती हैं, दोज आर दी सेंसेस थ्रू विच वी डू आवर कर्मा, जिसके थ्रू हम अपनी जो एक्टिविटी है वो करते हैं। वो 5 होती है, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। तो वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। अब वाक होता है वॉइस,
पाणी होता है हैंड्स, हाथ। पाद होता है फीट। उपस्थ होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम। और पायु होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके थ्रू आप अपने कर्म करते हैं। इधर यू स्पीक, यू यूज योर हैंड, यू यूज योर फीट एंड यू यूज दीज टू सिस्टम्स विच आर फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती है। तो अभी कितना हो गया? 5, 10, 15। उसके बाद होता है 5 प्रकार के पंच महाभूत होते हैं। पंच महाभूत ये सबको पता होगा। आकाश, पांच महाभूत: पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये 5 प्रकार के महाभूत होते हैं। तो हम लोग का जो हमारे जो भी सेंसेस है, दे आर ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थिंग्स। सो वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डू। दूसरा पेन है क्या? आई डोंट, इधर एक ही पेन था। दूसरा पेन तब तक ये यूज करते हैं। फिर तीन प्रकार के जो सेंसेस होते हैं, दे आर कॉल्ड सटल सेंसेस which we cannot actually see or feel। ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हम या तो देख सकते हैं या तो छू सकते हैं, पर बाकी के जो 3 सटल होते हैं वो हम छू नहीं सकते। जैसे कि अहंकार, मन, मस्तिष्क, या फिर आपका इंटेलिजेंस। और दूसरा होता है प्रकृति। ये 3 चीजें होती हैं विच आर सटल। तो दीज थिंग्स वी कैन फील। जैसे हम अपना अहंकार है उसे हम फील कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। जैसे किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया कि ये कर ले, तो अरे मुझे कैसे बोल दिया, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। तो दैट इज अहंकार। वी हैव एक्सपीरियंस्ड इट बट वी हैव नॉट टच्ड इट। एंड देन देयर इज इंटेलिजेंस, मतलब हमारा जो मस्तिष्क है कि हम किस प्रकार से अपना जजमेंट करते हैं, किस प्रकार से अपना कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी डिसीजन लेते हैं। हमने अपने इंटेलिजेंस को कभी देखा नहीं है पर वी हैव फेल्ट इट। और दूसरा होता है प्रकृति। प्रकृति का अर्थ होता है कि जिन गुणों से हम अपना कार्य करते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। तो वो 3 प्रकार की प्रकृति होती है। उसके अलावा 2 ऐसी चीजें होती है जिनके वजह से ये सब संचालित होता है। वो है हमारा मन और हमारी आत्मा। तो जो ये हमारा मन है जिसको कंट्रोल करने की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत लास्ट 2 to 3 वीक से हम अपने मन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर मन हमारा कंट्रोल में होगा तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल अपने आप हो जाएगा, इन सब चीज़ों का रेगुलेशन अपने आप हो जाएगा। क्योंकि हम अपना जो भी एक्टिविटी पूरे दिन में करते हैं वो हम अपने मन के हिसाब से करते हैं। मेरा ये करने का मन कर रहा है तो मैं करूँगा, वो करने का मन नहीं कर रहा है तो नहीं करूँगा। या इतना 2 गुलाब जामुन खाना है तो वो आपका मन कर रहा होता है 2 गुलाब जामुन खाने का। आपके पेट का साइज तो इतना है कि आप उसमें 20 भी डाल सकते हो, पर अगर 2 के बाद मन भर गया तो आप 20 नहीं डाल पाओगे। यू विल पुट दैट 2 और मैक्स टू मैक्स 3, 4 जबरदस्ती अगर कोई करेगा तो। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मन। तो इफ यू कंट्रोल योर मन यू विल बी एबल टू कंट्रोल ऑल ऑफ दिस। और जो आत्मा है, आत्मा इज द एनर्जी इन योर बॉडी because of which everything else is running। तो सांख्य फिलॉसफी में ये ठीक है, इट्स ओके। तो सांख्य फिलॉसफी में ये 25 प्रकार की चीजें, 25 हो गया ना, 5, 10, 15, 20, 23, 25।
तो ये 25 प्रकार की जो चीज़ें हैं, व्हेन यू कॉल सेंस कंट्रोल, व्हेन यू से कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना है, तो एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस कि इन सब को कैसे कंट्रोल में लाना है। और इन सब चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, वो ये है कि इसको कंट्रोल में लाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप रेगुलेट हो जाएंगी। तो कंट्रोल इज अबाउट रेगुलेटिंग कि किस प्रकार से उसको कितना यूज़ करना है, दैट शुड बी इन योर हैंड। सो हाउ वी कैन डू दिस, बिकॉज इफ वी शुड बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो अगर हम बोलेंगे कि मन को कंट्रोल करना है, तो एक्चुअली में हमें किसको कंट्रोल करना है, वी हैव टू कंट्रोल आवर शब्द, हम कितना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कब बोलते हैं, किससे बोलते हैं, किससे नहीं बोलते हैं, दैट वी शुड कंट्रोल। हम स्पर्श का अर्थ होता है हमें क्या चीज़ें छूनी है या क्या चीज़ें नहीं छूनी है, या किस परिस्थिति में किस चीज़ को छूना है या किसका स्पर्श नहीं होना है। सो एवरीथिंग शुड बी रेगुलेटेड। तो रस का अर्थ हो गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, दैट इज कंट्रोल ऑन योर ईटिंग। सो अगर आप रस का कंट्रोल करेंगे तो आपका जो रसना है, आपका जो जीव है, वो अपने आप कंट्रोल आ जाएगा। तो इफ यू स्टार्ट कंट्रोलिंग ऑल ऑफ दिस एस्पेक्ट, सो योर माइंड शुड हेल्प यू कंट्रोल ऑल दिस। और मन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मन को कंट्रोल किया जाता है योग से, योगा। तो मन को हम लोग स्क्रीन शेयर किया आगे। स्क्रीन इज ऑलरेडी शेयर, अब उसमें आ नहीं रहा है, आई हैव नो आइडिया। आया सी दिस इज हाउ ऑडियो इशू अच्छा। Now is it fine? Audio? Hare Krishna, now is it fine? So I think that is internet issue कि बीच में वो अटक रहा है। जब हम अपने मन को कंट्रोल करने की बात करते हैं या मन के थ्रू इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने की बात करते हैं, तो एक्चुअली वी कैन डू दैट थिंग बाय प्रैक्टिसिंग योग। तो योग हेल्प्स अस कंट्रोलिंग आवर मन। पर अगर हम मॉडर्न एस्पेक्ट से इसको देखें, कि इसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ है कि जो हम योग मॉडर्न टाइम में करते हैं, वेदर दैट एक्चुअली हेल्प्स अस इन कंट्रोलिंग आवर मन। तो हम जो योग करते हैं, 4 to 5 क्लासेस जाते हैं वीकेंड पे या एवरी डे पैदल चल के जाते हैं, वो क्या हमें इस चीज़ को करने में मदद करता है? दैट इज़ जस्ट बॉडी मूविंग एक्सरसाइज। तो वो कुछ हद तक हमारे फिजिकल एलिमेंट्स को तो हेल्प कर देता है, दैट इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आवर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उस पर तो वो असर करता है, पर उसका जो डीप पेनिट्रेशन होना चाहिए मन तक, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, बिकॉज द प्रोसेस विच वी आर फॉलोइंग इज़ नॉट ऑथराइज्ड, इज़ नॉट द वे इन विच इट शुड बी डन। तो यहाँ पर जो स्थित प्रज्ञा का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो जो स्थित प्रज्ञा वाला जो सिचुएशन होता है, दैट एक्चुअली इज़ अ सिचुएशन इन विच यू आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स। तो इट इज़ अ वेरी हाई सिचुएशन, इट इज़ अ सिचुएशन या इट इज़ अ स्टेज वेयर वी हैव come beyond our bodily things and now we are at the stage of our mind and now we are able to perceive our mind, या हम अपने मन के बारे में सोच पा रहे हैं या उसे कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम भगवत गीता को इस तरीके से देखें, तो इट इज़ नॉट एन ईजी बुक टू अंडरस्टैंड।
जितना हल्के में हम इस ग्रंथ को लेते हैं या जितना हल्के में इस ग्रंथ को मूवीज़ में या सीरियल में दिखाया जाता है, उतना हल्के में लेने वाला ये बुक है नहीं. इट हैज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच वी शुड ट्राई टू लर्न एंड विच वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर इन सेंसेस के ऊपर ही अगर हम डिस्कशन करने लग जाएं तो दिस विल रिक्वायर मोर देन 10 to 15 sessions to discuss about each and every sense and how it helps in controlling our mind. So यहाँ पर जब हम डिस्कस कर रहे थे वर्स नंबर 59 में, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो इंद्रिय निग्रह है दैट शुड बी इनेट, वो अंदर से आना चाहिए तभी वो लॉन्ग टर्म होगा. अगर वो किसी ने थोपा है आपके ऊपर देन इट विल बी आर्टिफिशियल. थोड़े टाइम तक ही आप कर पाएंगे. जैसे अगर अपने रसना की या अपने टेस्ट की बात करें तो अगर हमें कोई चीज़ छोड़ने को कहा जाता है, जैसे मैं जब अपने कॉलेज में था तो वहाँ पे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने घर में एक अनुष्ठान करवाया था. तो जब वो अनुष्ठान उन्होंने किया था तो जो पुरोहित उस अनुष्ठान को करने के लिए आए थे उन्होंने कहा कि अभी बिकॉज यू हैव डन दिस पूजा यू कैन नॉट कुक नॉन वेज इन योर होम फॉर अ मंथ. तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हिम. उन्होंने बोला कि इससे अच्छा तो नहीं करवाते. तो अभी करवाया है, अभी 1 महीने तक यू कैन नॉट हैव नॉन वेज फूड. तो 1 महीने जैसे तैसे करके उन्होंने निकाल लिया. फिर जैसे ही वो महीना ख़त्म हुआ उसके अगले महीने में पिछले महीने का कोटा भी पूरा कर लिया. बोला कि अब 1 महीने से नहीं खाया था तो अभी क्या है, जैसे नवरात्रि में कुछ लोग करते हैं ऐसा कि नवरात्रि में 9 दिन नहीं खाया तो 10वें दिन पूरे 9 दिन का पूरा कर लेते हैं. तो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस 10वें दिन बढ़ जाता है. करवा चौथ वाले दिन पूरा दिन नहीं खाया, रात में सीधा होटल का जो थाली होता है उसी पे गिरते हैं. सो बिकॉज यू आर डूइंग इट आर्टिफिशियली, बिकॉज वो आपके अंदर से नहीं आया है. तो अगर आप कोई चीज़ आर्टिफिशियली करोगे तो जब वो आर्टिफिशियल चीज़ छूटेगी तो जो चीज़ छोड़ने के लिए आपने उस चीज़ को अपनाया था इट विल कम विथ 2 or 3 times मोर फोर्स. तो वो क्या करेगी, वो आपको और ज़्यादा नुकसान कर देगी. जैसे आपने 1 महीने तक नॉनवेज नहीं खाया फिर एक ही दिन में सारा खा लिया तो आपका तबीयत ख़राब होगा. तो यू शुड नॉट डू एनीथिंग आर्टिफिशियली. इट शुड, अगर आपको कोई चीज़ की शुरुआत करनी है तो मे बी आप धीरे धीरे करो, एक साथ नहीं करो. जैसे आपको अगर मे बी सपोज नॉनवेज छोड़ना है और अभी आप खाते हो तो मे बी इफ़ यू आर ईटिंग 7 days तो उसको 4 days कर दो इन अ वीक. फिर धीरे धीरे 1 महीने तक 4 days पे, या फिर अगले महीने उसको 3 days कर दिया, फिर उसको 2 days कर दिया. ऐसे करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ 6 to 7 months यू कैन कंट्रोल. नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मंडे ट्यूसडे नहीं खाते, वेंसडे थर्सडे खाते हैं, फ्राइडे सैटरडे नहीं खाते, फिर मंडे ट्यूसडे. फिर दैट इज़ ऑल्सो अगेन अ कन्फ्यूज्ड कंसेप्ट बिकॉज अगेन दैट यू आर डूइंग आर्टिफिशियली. अगर मंडे को पार्टी हो गया कहीं तो फिर खा लेंगे, पर मंडे को घर पे नहीं खाते. सो अगेन दैट कन्फ्यूज्ड फिलोसफी इज़ देयर. तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए. वी शुड बी क्लियर ऑन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, और वी शुड बी क्लियर कि हमें क्या चीज़ें अपने जीवन में पानी है एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू रीच एज अ गोल. तो अगर हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो वी विल ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन. तो यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियली कंट्रोल करने वाली बात है, यहाँ पर भगवान वर्स नंबर 60 में कहते हैं यततो यद्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथेनि हरन्ति प्रसभम मनः. तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हरन्ति मतलब जो मन होता है वो जो बहुत ही पुरुषस्य विपस्थित, जो बहुत ही ऐसा पर्सन होता है हु इज़ वेरी स्ट्रांग इन हिज सेंस कंट्रोल, उसको भी मन उड़ा ले जाता है. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया विश्वामित्र मुनि का कि विश्वामित्र मुनि हु वाज अ वेरी एलिवेटेड सेंट, उनका भी मन एक अप्सरा के प्रति लग गया था एंड ही हैड टू ही रूइंड हिज तपस्या. तो इवन विद फॉर अ वेरी एलिवेटेड पर्सन जो उनका मन है वो उनको धोखा दे सकता है. तो हमारा जो सिचुएशन है, हमारा मन तो हमें रोज़ धोखा देता है. हम मोबाइल उठाते हैं न्यूज़ पढ़ने के लिए, हम मोबाइल में देखने मूवी लग जाते हैं. तो हम मोबाइल उठाते हैं किसी को कॉल करने के लिए और हम मोबाइल में कुछ और ही करने लग जाते हैं. तो दिस हैपन्स विद अस एवरी डे दैट आवर माइंड इज चीटिंग बिकॉज वी डोंट हैव क्लैरिटी, वी डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कि हमें किस प्रकार से अपने मन को चैनल करना है टुवर्ड्स द एक्टिविटी विच वी आर डूइंग.
तो और हमारे आसपास का जो सिचुएशन है वो भी इसी प्रकार से है कि वो हमेशा हमें कंफ्यूज रखता है कि व्हेन वी आर कमिंग फ्रॉम आवर होम टू द टेम्पल, तो थ्रू आउट द रूट वी सी different kinds of billboards, we see different kinds of advertisements, we meet with different kinds of people. So everything, वो हर एक चीज़ हमारे मन में एक impression छोड़ देती है, and that impression comes up when required. तो जैसे अगर आपने नमक का ऐड देखा है टाटा का, तो अब टाटा सॉल्ट एंड नमक हैव बिकम सिनोनिमस. अगर आप दुकान पे जाते हो तो आप बहुत सारे लोग ऐसे नमक नहीं बोलते टाटा नमक दो. जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट लोग नहीं बोलते, कोलगेट बोलते, कोलगेट दो. सो दोज इम्प्रेशंस विच आर देन और आर माइंड, दोज एडवर्टाइजमेंट्स, दोज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल आवर माइंड. तो हमारा जो मन है वो हमारा मन कौन कंट्रोल करेगा ये डिसाइड करने का राइट हमारे पास है. बट अनफॉर्चुनेटली हम उस राइट को यूज़ नहीं करते बिकॉज हमें रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो राइट हमारे पास है. हमें ऐसा लगता है कि जैसा चल रहा है चलने दो. तो दैट इज़ द रीज़न वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर माइंड और वी आर नॉट एबल टू डू द एक्टिविटीज़ विद द वे वी वांट. क्योंकि कई बार समय निकलने के बाद ऐसा बहुत से लोगों को पछतावा भी होता है कि अरे थोड़ा टाइम मिलता तो मैंने और अच्छे से कर लिया होता. मे बी स्टूडेंट्स का बहुत बार होता है कि उस टाइम पे तो निकल गया, एग्ज़ाम के बाद ऐसा लगता है कि पेपर तो इजी आया था, मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता, या जो जितना मार्क्स आना है उससे 20 मार्क और ज़्यादा आता. तो दैट रियलाइजेशन मैनी टाइम्स कम आफ्टर द सिचुएशन इज़ पास्ट. तो वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल. हमें हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि जो समय है, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं कि हम कालोस्मी, कि भगवान ही काल के स्वरूप में आते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ. सो वॉट एवर एक्टिविटी वी आर डूइंग, दैट एक्टिविटी इज बेस्ड ऑन द टाइम विच वी हैव इन आवर हैंड. कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होता कि हम अपने सुविधा के आराम हिसाब से बैठे हैं आराम से, जैसे सरकारी ऑफिस में होता है, करेंगे नहीं करेंगे, लंच करेंगे, चाय पियेंगे, घर चले जाएंगे. तो वैसा समय एक्चुअली लाइफ में हमारे पास नहीं होता. everything has to be decided, everything has to be calculated and everything has to be acted upon very fast. तो भक्ति में भी ऐसा ही होता है, या डिवोशनल लाइफ में भी ऐसा ही होता है. क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डिवोशनल लाइफ को हम पुश करते हैं कि बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा वो हमें पता नहीं है. अभी जैसा पिछले साल भर में या पिछले 2 साल में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जिम में ही हरे कृष्णा हो जाता है उनका. तो बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा दैट वी आर नॉट श्योर, या फिर कौन सा सिचुएशन आएगा या नहीं आएगा वो भी हमें नहीं पता. एंड दिस डिवोशनल लाइफ का जो ये भक्ति वाले जीवन का जो प्रैक्टिस है, ये एक्चुअली हमारे से कोई चीज़ छोड़ने के लिए नहीं कहता कि इफ़ यू आर बिकमिंग अ डिवोटी, अगर आप भक्त बन रहे हैं तो देन आप हायर एजुकेशन नहीं ले सकते या आप पैसे नहीं कमा सकते. ऐसा कुछ नहीं है. You can do the activities which you are doing, you have to just add this aspect in your life. So this devotional life will actually help you control your mind, because it will help you, वो आपकी मदद करेगा आपके मन को चैनलाइज करने में towards activities which are actually required. हम अपने डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. जैसे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके लाइक ऐसे करते रहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मे बी अगर आपके किसी फ्रेंड ने डाला है या मंदिर का दर्शन है तो आपने ऐसे लाइक कर दिया 1 बार 2 बार दिन में, ठीक है. पर पहले इंस्टाग्राम पे करते हैं, फिर उसको बदल के फिर फेसबुक पे करते हैं, फिर उसको बदल के फिर ट्विटर पे करते हैं, वही सेम चीज़ अलग अलग जगह पे. तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. सो ऐसी जो टाइम वेस्ट करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमारा मन ही हमसे करवाता है कि ठीक है थोड़ी देर कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी कर लो, फिर बाद में तो बैठ के पढ़ना ही है, अभी कर लो, फिर तो पूरा दिन तो जॉब करना ही है. तो ऐसी जो चीज़ें हैं दैट डिवोशनल लाइफ और भक्ति विल हेल्प यू टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज एंड देन कंट्रोल. क्योंकि कंट्रोल करने के लिए पहले पता होना बहुत ज़रूरी है. आपको पता ही नहीं है कि कंट्रोल किस चीज़ को करना है तो आप करोगे कैसे. तो दैट इज़ द वे हाउ डिवोशनल लाइफ हेल्प्स यू. तो यहाँ पर भगवान जो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो बहुत बड़े महारथी होते हैं उनका भी मन उन्हें धोखा दे जाता है.
तो यहाँ पर हमारी क्या औकात है या हमारा क्या लेवल है कि हम बोलें कि नहीं भाई मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मतलब मेरे मन को कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा। तो कंट्रोल आप किस सिचुएशन में कर पाते हो? कंट्रोल आप उसी सिचुएशन में कर पाओगे जहाँ पर आपका मन अट्रैक्टेड नहीं होगा या आपने मन को उस चीज़ का अट्रैक्शन पैदा नहीं किया होगा, क्योंकि हमारा मन उसी चीज़ पे अट्रैक्ट होता है जो लॉलीपॉप हमने उसे एक बार टेस्ट कराया होता है। तो जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, अगर मेरे सामने यहाँ पे 10 नॉनवेज चीज़ें रखी है, आई विल नॉट फील अट्रैक्टेड बिकॉज मेरे मन की आसक्ति उसके प्रति है नहीं। या फिर सामने यहाँ पे अलग प्रकार के ड्रिंक्स रखे हैं, तो आई विल बी एबल टू मूव ऑन कि मैं ये खाता ही नहीं या मैं ये पीता ही नहीं, बिकॉज आई हैव नेवर गॉट माई माइंड अटैच्ड टू दैट थिंग। बट यहाँ पे अगर रसगुल्ला रखा होगा तो फिर हो सकता है। तो आपने अपने मन को या अपने माइंड को जिस चीज़ का टेस्ट करवाया है वो उसी के प्रति भागेगा। और अगर उस टेस्ट का रियलाइजेशन आपको है कि जैसे किसी ने रसगुल्ला रखा है पर वो उसमें करेला डाला हुआ था, तो यू एट इट विद द डिज़ायर कि इट विल गिव यू स्वीटनेस, बट उसके अंदर करेले का स्टफिंग था, तो आप हमेशा रसगुल्ला खाने से पहले उसको खोल के चेक करोगे कि इसमें करेला तो नहीं डाला। सो इट इज़ ऑल अबाउट रियलाइजेशन, इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस विच योर माइंड गेन्स कि इन अ सिचुएशन कि इफ़ इट हैज़ बीन पॉजिटिव तो योर माइंड विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट थिंग। बट अगर वहाँ पे कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस था तो फिर योर माइंड विल बी केयरफुल कि भाई इस चीज़ से ऐसा हुआ था तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या उसको करने से पहले चेक कर लेना चाहिए। सो दैट एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड। इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने पॉरपट में लिखते हैं कि आर्टिफिशियली कोई चीज़ नहीं करनी है, everything has to be basis realization, and that realization can be either through hearing or either through practical experience। या तो आपने खुद उस चीज़ को अनुभव किया है या किसी को अनुभव करते हुए आपने देखा है, या किसी को ट्रेन से गिरते हुए अगर आपने देखा होगा तो आप ट्रेन के दरवाजे पर नहीं खड़े होगे, या आपने सुना है कि ट्रेन से गिरने के बाद कोई बचेगा नहीं, तो देन यू विल नॉट, आप ट्रेन के दरवाजे पे नहीं खड़े रहोगे, बिकॉज वो आपने सुन के एक्सपीरियंस किया है या देख के एक्सपीरियंस किया है। उसमें आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मुझे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना, मैं खड़े होकर गिर के फिर देखूंगा। तो ऐसी कई चीज़ें होती है जो हमारा जो मन है, इट इज़ ऑलवेज परसीविंग, इट इज़ ऑलवेज टेकिंग इन्फॉर्मेशन, और वो कहीं ना कहीं स्टोर होता रहता है, वो स्टोर होता है, और वो जब उसका समय आता है तब वो एक्ट करेगा। जैसे आपने कई बार ऐसी कुछ चीज़ सुनी होती है या एक्सपीरियंस किया होता है, और वो सिचुएशन जब हमारे सामने आता है तो देन वी आर एबल टू से हाँ इसमें ऐसे करना चाहिए, मैंने ये सुना था कहीं पर, तो या ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पेपर में देखा था, या ये मैंने न्यूज़ में सुना था, या मुझे किसी ने बताया था। ऐसा सिचुएशन सबके साथ हुआ होगा कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपने किसी को जाके किया होगा कि हाँ ऐसे कर ले, उसने बताया था मुझे या इसने बताया था। सो दैट इज़ हाउ योर माइंड वर्क्स। तो योर माइंड इज़ केपेबल ऑफ परसीविंग बोथ गुड एंड बैड। इट डिपेंड्स ऑन, वो उस पर्सन के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसे क्या देना चाहेगा। और इस मन को कंट्रोल करने के लिए करना है योग। और योग जो इस समय या कलयुग में जिस प्रकार के योग का प्रावधान है, दैट इज भक्ति योग। क्योंकि अब भक्ति योग भी अगर देखें तो ये बहुत सस्ता लगता है कि हम आते हैं मंदिर में, माला झोली गले में लटका लेते हैं, जब मंदिर के गेट पे आते हैं तो बाकी टाइम वो बैग में ही रहता है पूरे हफ्ते। तो और मंदिर में आके तिलक लगा लेते हैं, बाकी हफ्ते ऐसे सिर झुका के चलते हैं अगर तिलक लगाया होगा तो इसको हम बहुत सस्ते में लेते हैं या इसको बहुत हल्का लेते हैं। तो भक्ति योग इन इट सेंस इज़ ईजी एंड डिफ़िकल्ट बोथ। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि उसे वो ईजी लग रहा है या उसे वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो वैसे तो जितने आचार्यों के वर्णन है या जितना ग्रंथ में वर्णन है, इट इज़ सेड टू बी वेरी इजी, बट हमारे लिए स्टिल इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वी डोंट हैव कंट्रोल ओवर दिस, क्योंकि दिस विल एनेबल यू टू डू दिस। पर अगर हमारा यही हमारा साथ नहीं दे रहा तो हम ये नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट समथिंग ऑन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ये बुद्धि का काम नहीं है, ये आपके मन से होना चाहिए। बिकॉज आप इंटेलिजेंस अपने मटेरियल एस्पेक्ट में तो दिखा सकते हो, बट दिस इज समवेयर अ मिक्सचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इमोशनल थिंग।
and over a period of time the emotional aspect would increase and the material and the intelligence one would decrease. It is always based on your realization. आपने जो अनुभूति की है, आपके जीवन में जितनी आपके गुरु की कृपा है या जितनी भगवान की आपके ऊपर कृपा है, उसी के अनुसार आप ये कर पाओगे. ये आप जैसे भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो भगवत गीता बहुत लोगों ने पढ़ी है, बहुत लोगों को इसके कई सारे वर्ड्स रटे हुए भी हैं, आप लोगों को भी रटे होंगे क्योंकि रटवाए गए हैं तो वैसा होगा बहुत लोगों का. बट जो एक इनर एक क्या कहेंगे, एक अंदर से जो सेटिस्फैक्शन होता है कि हाँ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड, और एक सेटिस्फैक्शन इज देयर व्हेन यू डू समथिंग. So if that is not there, then this is just an academic exercise. तो आप यहाँ पे आते हैं, आपको श्लोक पता है, आपको उस बुक में क्या बताया गया है वो भी पता है, आप 4 लोगों के सामने उसको बोल भी पाएंगे कि हाँ इसमें ये है, इस चैप्टर में इस वर्ष में ये बोला गया है, इसका मतलब ये है. पर उसके मतलब का पता होना ज़रूरी नहीं है, उसके मतलब को समझना ज़रूरी है और उसके मतलब को अपने जीवन में उतारना ज़रूरी है. तो उसे जीवन में उतारा कैसे जा सकता है? उसे जीवन में उतारा भक्ति योग के माध्यम से जा सकता है. अब यहाँ पर अगर हम योग देखें तो, और जो हम अपने योगा क्लासेस में करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ द अष्टांग योग. तो अष्टांग योग जो होता है दैट इज़ मोस्टली डेडिकेटेड टुवर्ड्स कंट्रोलिंग योर ब्रेथ. तो योग में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे पहला नहीं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इज कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग. बिकॉज इफ़ यू आर एबल टू कंट्रोल योर ब्रीदिंग, ऑल अदर थिंग्स को कंट्रोल करना वुड बी अ बिट सिंपलर. तो योग करने आप जब भी जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको प्राणायाम और अनुलोम विलोम सिखाते हैं. उससे पहले होना तो वैसे आसन चाहिए, बिकॉज जो बैठने का तरीका है उसे भी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम लगता है. कि आपको जो पद्मासन में जो बैठने का प्रैक्टिस है उसी को करने के लिए कई साल लग जाते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग. तो अगर हम जो नॉर्मल एक्सरसाइज वाला योगा है, अगर उसका एग्जाम्पल देखें, तो अगर हम ध्रुव महाराज, ध्रुव जी का स्टोरी एवरीवन नोस, जो जंगल में गए थे, उनको 6 महीने में नारायण के दर्शन हो गए थे. तो ध्रुव महाराज ने जिस प्रकार से योग किया था, वो चैप्टर भी मैंने खोल के रखा है. इसमें यहाँ पर अगर हम वर्स नंबर 71 से देखना शुरू करें, ये दिख रहा है. तो यहाँ पर ध्रुव महाराज ने किस प्रकार से योग किया था, जो अष्टांग योग वाली प्रक्रिया होती है, वहाँ पे हाउ जस्ट बाय कंट्रोलिंग हिज ब्रेथ एंड बाय डूइंग तपस्या इन दैट मैनर उनको भगवान के दर्शन हुए थे, जो कि योग का अल्टीमेट एम होता है. योग का अर्थ होता है टू यूनाइट विद द सुप्रीम. तो चाहे वो भक्ति योग हो, कर्म योग हो या अष्टांग योग हो, उस सबका जो एंड रिजल्ट है वो सेम होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वर्स नंबर 72 से, कि पहले जो उनका पहला महीना था, ही एट ओनली फ्रूट्स एंड बेरीज ऑन एवरी 3rd डे. 3 दिन में एक बार खाते थे. उसके बाद जो सेकेंड मंथ था, सेकेंड मंथ में एट ओनली एवरी 6 डेज, 6 दिन में एक बार खाते थे. उसके बाद जो 3rd मंथ था, ड्रैंक वाटर एवरी 9 डेज, 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पीते थे. उसके बाद जो 4th मंथ था, उसमें उन्होंने कंप्लीट मास्टर ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राप्त किया था. सो दिस इज़ हाउ ऑस्ट्रियर, या दिस इज़ हाउ डिफ़िकल्ट द अष्टांग योग प्रैक्टिसेस. तो इतना जब उन्होंने 4 महीने तक किया, उसके बाद जाके 5th मंथ में उन्होंने अपना जो ब्रीदिंग था वो परफेक्ट कर लिया था. ऊपर, हाँ, 5th मंथ में ही वॉज एबल टू कंट्रोल हिज ब्रीदिंग परफेक्टली. तो ध्रुव महाराज, बिकॉज ही वॉज अ पायस पर्सन, उन्होंने
स्वयं नारद जी से अपना जो मंत्र है उसे प्राप्त किया था, सो ही हैड अ डिफरेंट लेवल ऑफ पावर। बट हम 5 महीने में तो पानी पूरी नहीं छोड़ सकते, तो हम अष्टांग योग कैसे करेंगे? सो हम लोग के अंदर इतनी प्योरिटी नहीं है, वी आर नॉट एबल टू लीव आवर सैंडविच, पिज्ज़ा, पानी पूरी, रगड़ा, एंड सो वी आर नॉट एक्चुअली क्वालिफाइड टू डू दिस काइंड ऑफ योगा जो जंगल में जाके ध्रुव महाराज ने किया था। इसमें पानी पूरी से वो याद आया कि जो लोग ऐसा खाते हैं, तो एक बार मेरे सोसाइटी में एक आंटी थे, वो मैंने उनको देखा कि बस स्टॉप के पास जो नाला होता है, नाले के ऊपर पानी पूरी वाला खड़ा था, तो वहाँ पे वो पानी पूरी खा रहे थे। तो बाद में वो मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि उधर आगे जाके देयर इज़ अ गुड रेस्टोरेंट, इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड ईट देयर, मोर हाइजीनिक। तो बोलते अरे तूने कभी खाया नहीं क्या उसका? बोला नहीं, उधर खड़े होके अगर खाना भी होगा तो उधर खड़े होके कौन खाएगा, बोलती है उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ऐसे भी लोग होते हैं। बाद में मैंने देखा हमारे एरिया का एक डॉक्टर था, वो भी उधर खड़े होके पानी पूरी खा रहा था। तो मैंने उनको पूछा अरे आप यू आर डॉक्टर, आप तो सबको मना करने चाहिए कि इधर से मत खाओ, अगर खाना भी है तो यू ईट फ्रॉम अ गुड रेस्टोरेंट और देयर इज़ अ स्टॉल, बेटर स्टॉल देयर, यू ईट फ्रॉम देयर। तो वो भी बोलते हैं अरे नहीं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा बहुत लोगों में देखा गया है कि वो किसी भी जगह पे, किसी भी स्थान पर खड़े होके खाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, दैट ऑल्सो डिफाइंस योर कॉन्शियसनेस। क्योंकि अगर आप पल्यूटेड फूड खाएंगे तो आपका कॉन्शियसनेस भी पल्यूटेड ही होगा। अगर आप शुद्ध आहार लेंगे तो आपका कॉन्शियसनेस भी शुद्ध होगा। जैसे अगर आप ऐसा कोई पानी पी ले जिसमें मलेरिया के बैक्टीरिया हो तो आपको तुरंत मलेरिया या जॉन्डिस हो जाएगा, बट अगर आप साफ़ पानी पियोगे तो आपका हेल्दी बॉडी रहेगा। सो दैट एवरीथिंग व्हाट यू ईट, व्हाट यू ड्रिंक, व्हाट यू सी, व्हाट यू डू, एवरीथिंग अफेक्ट्स योर माइंड एंड योर माइंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो कई बार जब हम किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते या कई बार हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते, तो वी शुड ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट कि इसमें कहीं हमारी गलती तो नहीं है। हम हमेशा मौका ढूंढते हैं कि कैसे किसी दूसरे के ऊपर डाल दे या किसी दूसरे को कोसे या इसे कहे कि मैंने तो अपना पूरा किया था पर हुआ नहीं, मेरा नसीब ही ख़राब है। वी शुड ऑलवेज बी इन अ सिचुएशन ऑफ इंट्रोस्पेक्टिंग। तो ये जो इंद्रिय निग्रह हम बहुत आसानी से बोल देते हैं कि सेंस कंट्रोल करना है, हाँ चलो कर लेते हैं, इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट इट इज़ ईजी इफ़ यू आर डूइंग इट अंडर समवन्स गाइडेंस। आप किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर अगर आप करते हैं या अगर आप भक्ति योग के थ्रू करते हैं, अभी ये डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, वी डिस्कस्ड ओनली अबाउट द अष्टांग योग, भक्ति योग का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक कर लेंगे। क्योंकि जो लोग भक्ति योग करते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है। अब वो कैसे होती है वो डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक में देखेंगे। बट आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा कि हमें कंट्रोल क्या करना है। तो नेक्स्ट वीक आई विल नॉट ड्रॉ दिस अगेन, आई विल कॉल समवन टू ड्रॉ इट। सो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा या फोटो ले लीजिएगा, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। Prasadam will happen. So if anybody has any questions, we can take it during the Prasadam time. Prasadam will be in Vrindavan Hall, and you